फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मैं आपके लिए आज बहुत ही सुंदर सा पत्ती और फ्लावर से तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने ये मल्टी कलर वूल यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे 2 या 3 कलर में भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ। इसके लिए हमें 10 नंबर की क्रोशिया ले लेना है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे मरून कलर का वूल लेकर हमें एक नॉट क्रोशिया के ऊपर लगा देना है और फिर इसमें इस तरह से 1 2 इसी तरह से हमें 14 चैन बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए इस तरह से हमें 14 चैन बना लेना है और फिर यहाँ से हमें 3 चैन स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार हर एक चैन में एक बार हमें इस तरह से डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए नीचे हमने जितना भी चैन बनाया है हर एक चैन में हमें एक बार इस तरह से डबल क्रोशिया करते जाना है। फिर देखिए नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार। इसी तरह से हमें ये एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये 10 चैन में 10 बार 11 चैन में 11 बार डबल क्रोशिया और एक यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था एक, वो टोटल 12 डबल क्रोशिया हमारा हो गया है। अब यहाँ से हमें 1 2 3 चैन बनाकर इस तरह से टर्न करना है और जो हमने नीचे 12 डबल क्रोशिया बनाया है ऐसे ही हर एक के ऊपर फिर से हमें इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे ही हमें एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इसे बनाना है। ये देखिए ऐसे ही हमने ये दूसरी लाइन में भी 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चैन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है। फिर सेम उसी तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया बना लेना है। ये बहुत इजी तोरण पट्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरह से फिर से हमें 12 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है फ्रेंड, सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसे मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बनाया है। मुझे जितना लंबा चाहिए था मैंने उस हिसाब से बना लिया है। आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने डोर के अकॉर्डिंग इसे बना लीजिएगा। अब हमें तोरण पट्टी के चारों तरफ से बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये बेबी पिंक कलर वूल ले लिया है। अब इस तरह से क्रोशिया के ऊपर हमें इसे नॉट लगा लेना है और यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से और फिर इसमें 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाने हैं और फिर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ये देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर यहाँ तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक बार सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर 1 2 3 चैन और यहाँ कॉर्नर पे हमें इसे फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया इस तरह से कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ये देखिए फिर से ऐसे ही 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से इसी तरह से हमें ये तोरण पट्टी के चारों तरफ से बना लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बनाकर रेडी कर लिया है और यहाँ पे लास्ट में मैंने ये 3 चैन बना के यहाँ पे ज्वाइन करके एक ऊल को कट कर लिया है। रेडी हो गया है फ्रेंड। अब हमें इसमें तोरण बनाना है। देखिए मैं तोरण में लगाने के लिए सबसे पहले फ्लावर बना लेने हैं। तो इस तरह से मैंने ये ऑरेंज कलर का वूल लिया है। अब हमें इस तरह से एक नॉट लगा लेनी है और फिर इसमें 5 चैन बनाना है। 1
2 3 4 5। अब फर्स्ट चेन में हमें इस तरह से क्रोशिया को डाल के इस तरह से देखिए रिंग बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें 1 2 3 चेन बनाना है और फिर ये जो हमने राउंड रिंग बनाया है इसी में हमें इस तरह से 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 और एक जो हमने चेन बनाया है वो 2 3 4 5 6। इसी तरह से हमें पूरा 12 डबल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से मैंने ये टोटल 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब जहाँ पे हमने ये 3 चेन बनाया था वहाँ पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लेकर चले जाना है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे फिर से ऐसे 1 2 3 चेन बनाना है और फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट के बीच में फिर से ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, 1 2। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। जैसे हमने फर्स्ट लाइन में 12 डबल क्रोशिया बनाया वैसे हमें सेकेंड लाइन में 24 डबल क्रोशिया बना लेना है। लाइन में ये 24 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से हमने ये जो चेन बनाया था फर्स्ट चेन वहाँ पे इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। फिर 1 2 3 चेन लेकर फिर इसी जगह पे हमें देखिए इस तरह से अब हमें एक जगह पे 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये हमने 2 बार डबल क्रोशिया और एक जो चेन बनाया था वो टोटल 3 हो गया। फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर से ऐसे 1 2 3 बार डबल क्रोशिया हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार डबल क्रोशिया करते हुए सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी लाइन बना लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में हमें चेन में इस तरह से इसे ऐसे जॉइंट करके एक चेन बना के वूल को कट कर देने हैं इस तरह से। और ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें पीछे की तरफ से ऐसे खींचते हुए इस तरह से इसे ऐसे ही देखिए ऐसे अंदर की तरफ खींच देने हैं। लाइट कलर का वूल इस तरह से क्रोशिया के ऊपर नॉट लगाकर ले लेना है। और फिर ये जो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन बनाया है इसी में हमें इस तरह से इसे ऐसे ही ज्वाइंट कर देना है। और फिर 1 2 3 ऐसे 3 चेन बनाना है और फिर डबल क्रोशिया करके लेना है। और हर एक लाइन में इस तरह से हमें ये जो हमने डबल क्रोशिया किया हुआ है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से हमें एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसी के ऊपर से हमें इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इसे बनाना है। ऐसे देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे नेक्स्ट के ऊपर एक बार, फिर ऐसे नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इसकी ऐसे ही फ्लावर का ये हमें इस तरह से बना लेना है। ये देखिए हमारा ये बन गया। अब जहाँ पे हमने इसे फर्स्ट 3 चेन बनाया था वहाँ पे हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए अब हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते हुए इसका ये जो लूप है इसे हमें कम करना है। ये देखिए इस तरह से हमें हर एक के ऊपर इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया से इसे बंद करना है। ये देखिए ये बंद होता जा रहा है।
इसी तरह से हमें ये देखिए हमने बंद कर लिया। अब यहाँ पे ऐसे ही एक स्लिप स्टिच लेकर इसे ऐसे ही हमें सेंटर में आ जाना है। ये देखिए यहाँ पे अब हमें एक चैन बनाकर ऊल को ऐसे कट कर लेना है। ये देखिए हम सेंटर में आ गए हैं। अब हमें ऐसे ही एक चैन बनाना है और ऊल को एक चैन बनाकर कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए ये हमारा फ्लावर बनके रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें हर एक कलर में फ्लावर बना लेने हैं। फ्लावर में लगाने के लिए पत्ती बनानी है, तो उसके लिए मैंने ये लाइट कलर का वूल ले लिया है। अब हमें इस तरह से एक नॉट लगा देने हैं। फिर 1 2 3 4 5 चैन बना के फर्स्ट वाली चैन में हमें इसे इस तरह से बंद करके ये देखिए इस तरह से सर्कल बना लेना है। फिर 1 2 चैन बना के फिर इसी सर्कल में हमें 7 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया और एक जो हमने चैन बनाया है वो 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब 3 डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया की लंबाई हमें इस तरह से खींचते हुए बढ़ाते जाना है। ये 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ हमें बड़े करते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से 6 डबल क्रोशिया और एक ये 7 डबल क्रोशिया। ये देखिए हमने ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया कर लिया। अब 1 2 3 डबल क्रोशिया करके फिर इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से देखिए इसे बंद कर देना है और फिर से ऐसे ही हमें यहाँ से फिर से 7 डबल क्रोशिया करना है। तो अब देखिए इस तरह से हमें इसे खींचते हुए इस तरह से लंबाई में डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3। अब नीचे की तरफ आते हुए हमें इस तरह से डबल क्रोशिया की लंबाई ऐसे कम करते जाना है। ये देखिए अब इस साइड हमने ये 3 2 5 बार कर लिया और एक ये 6 डबल क्रोशिया। अब हमें यहाँ से देखिए 1 2 3 चैन बना के यहाँ पे बंद कर देना है लास्ट में इस तरह से और फिर एक चैन बना के वूल को कट कर देने हैं। और फिर देखिए इस वूल को हमें पीछे की तरफ से इसे इस तरह से अंदर की तरफ खींच देने हैं जिससे ये अच्छे से फिक्स हो जाए। एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देने हैं इस तरह से। ये देखिए ये हमारी एक पत्ती बन गई। इसी तरह से हमें कई सारी पत्ती बना लेने हैं ऐसे हमें फ्लावर के साथ लगाने के लिए। उसी तरह से मैंने ये पत्तियाँ और इतने सारे फ्लावर्स बना लिया है। अब हमें चलिए इसका तोरण बनाना है, तो हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमें बेबी पिंक कलर वूल लेकर एक नॉट लगा देना है और फिर ये जो हमने ये फ्लावर बनाया है इस फ्लावर को लेना है और यहाँ से सेंटर में इसे हमें ज्वाइन कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे ही फिर हमें 1 2 3 चैन बनाना है। फिर एक पत्ती लेना है, ये जो हमने पत्ती बनाया है इसे इस तरह से हमें ऐसे ही सीधे की तरफ से ऐसे हमें इसे लगा देने हैं। फिर हमें 1 2 3 4 5 चैन बनाना है और फिर इतना लंबा खींचना है और फिर यहाँ से एक चैन को स्किप करके दूसरे चैन में हमें इस तरह से ऐसे ही पफ बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। इस तरह से देखिए हमें 10 बार फंदे लेने हैं। फिर इसे इस तरह से बंद करके एक पफ बना लेने हैं। फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर एक पत्ती हमें इस तरह से लेना है और देखिए फिर से हमें इस तरह से इसमें ऐसे ही ये जो हमने पत्ती बनाया है इसे इस तरह से इसे लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 4 5 चैन बनाना है। फिर इतना लंबाई इसे खींचना है 1 इंच की लंबाई पे। फिर से ऐसे ही हमें 10 बार फंदे निकालते हुए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये लास्ट में 10। इस तरह से देखिए हमने ये 10 फंदे फिर से निकाल लिए। अब हमें फिर से इसे बंद करते हुए एक पफ बना देना है और फिर 1 2 3 चैन बना के फिर ऐसे ही एक पत्ती को हमें फिर से इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से देखिए हमें पत्ती को लेना है और जो हमने ये बीच में लूप है, इसी लूप से हमें इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करके इस तरह से इस पत्ती को ज्वाइन कर लेना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 4 5 चैन बनाना है। फिर इसी तरह से पफ बनाना है, फिर एक पत्ती लगानी है 3 चैन के बाद, फिर ऐसे ही 4 चैन 5 चैन फिर एक पफ। इसी तरह से हमें 5 पत्ती लगानी है और 5 पफ बनाना है एक लाइन में। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये एक लाइन में 5 पत्ती और ये 1 2 3 4 5 पफ बना लिया है। अब यहाँ से 1 2 ऐसे 2 चैन बना के हमें देखिए यहाँ पे ये तोरण पट्टी को उल्टे तरफ से हमें ऐसे रख लेना है। और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट लाइन को छोड़ के सेकेंड लाइन में हमें इसे ज्वाइन करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया करके बंद करना है और फिर एक बार इसमें फिर से ऐसे सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें इसमें वूल को कट कर देना है और फिर इस तरह से एक नॉट लगाते हुए टाइट करके फिर से हमें इसे इस तरह से 1 2 बार और नॉट लगा लेना है, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें वूल को ऐसे बाहर करना है और फिर 1 2 नॉट और ऐसे टाइट करके इसमें लगा देना है। और फिर देखिए यहाँ से ये जो तोरण पट्टी में है डबल क्रोशिया हमने किया है, उसी के बीच से ऐसे वूल को खींचते हुए हमें इसे कट कर देना है। और ये देखिए एक झालर ये देखिए लग गया। और ये जो नीचे हमने ज्वाइन किया था इसे ऐसे फ्लावर के अंदर से क्रोशिया को डालकर ये देखिए इस ऊल को अंदर की तरफ खींच देने हैं, जिससे ये दिखे नहीं, अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह से हमें एक लाइन और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने एक लाइन और ऐसे ही बना लिया है। अब देखिए इसे फिर हमें कैसे ज्वाइन करना है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 चैन का बॉक्स स्किप करना है। छठे चैन में हमें इसे फिर से इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से फिर एक बार और डबल क्रोशिया कर लेना है, सिंगल क्रोशिया। इसके बाद देखिए हमें इस तरह से धागे को एक बार टाइट करके नॉट लगा देने हैं और फिर ऐसे ही हमें 1 2 बार और इस तरह से हमें इसे टाइट नॉट लगा देने हैं, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। और इसके बाद देखिए ये तोरण पट्टी के डबल क्रोशिया से हमें इसे बाहर कर लेना है और फिर हमें वूल को कट कर देना है। सेम इसी तरह से 5 बॉक्स स्किप करते हुए हमें छठे नंबर में फिर ऐसे एक लाइन, फिर ऐसे 5 बॉक्स स्किप करना है, फिर एक लाइन। इसी तरह से हमें ये पूरा बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से मैंने ये सब में ऐसे ही पूरा कलरफुल ऐसे फ्लावर और पत्तियों के साथ ये पूरा तोरण बना लिया है। ये मैंने बचे हुए वूल से बनाया था फ्रेंड। जो मेरे पास वूल मैं तोरण बनाती हूँ बच जाता है, उसी का यूज़ करके मैंने ये तोरण बनाए हैं। आप चाहें तो इसे 2 3 कलर में भी बना सकते हैं। मैंने इसे मल्टी कलर में बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।